जय हिंद टू ऑल बच्चों। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पार्ट 2 कंप्लीट हो गए हैं, 1 और 2। और पार्ट 3 का मैंने आपको पीडीएफ और शब्दार्थ का पीडीएफ सेंड कर दिया है। तो आइए हम पार्ट 3 पढ़ते हैं जिसका नाम है काबुली वाला। ये पार्ट है एक जो गलियों में फेरी वाले आते हैं, जो सामान बेचने वाले आते हैं, उनके ऊपर आधारित है ना। आपने भी देखा होगा कि हमारी जहाँ रहते हैं वहाँ गलियों में कोई सामान बेचने वाले आते हैं, है ना। हम उनसे कभी कुछ सामान खरीदते भी हैं, कोई लोग नहीं भी खरीदते हैं। तो ये पाठ उन्हीं पर आधारित है। और ये पाठ एक कहानी सुना रहा है, एक पिता सुना रहा है, जिसे हम अभी पढ़कर समझेंगे, ठीक है। तो पिता सुना रहा है, सुनिए। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ जानता ही न बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और वह फिर खेल में लग गई। एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, जो छोटे बच्चे होते ही हैं चुलबुले, कभी कुछ करते रहते हैं, कभी खेलते हैं, कभी कुछ बात पूछते हैं, आते जाते खेल खेल में कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, कुछ बताते रहते हैं, है ना। तो ये भी एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, जो अपने पिता से बोलती है कि हमारे घर में जो रामदयाल दरबान है वह काक को कौवा कहता है ना। वो उसको चिढ़ाने के लिए ऐसे ही बोलते हैं। हर कोई किसी शब्द को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो वो उसकी शिकायत कर रही है कि पिताजी, बाबूजी मतलब पिताजी, है ना, पापा को बाबूजी कह रही है कि उनके घर में जो दरबान है वह काक को कौवा कहता है ना, और वह कुछ जानता ही नहीं। फिर दूसरी बात वो क्या बोलती है कि देखिए बाबूजी, आकाश में जो हाथी है, आकाश में जो पानी गिरता है वो कौन गिराता है? हाथी अपनी सूंड में भरकर फेंकता है। तो इस तरह से वो अपने पिता से उसकी शिकायत कर रही है और जानना चाहती है कि ये सब, वो जानती है कि ये सब झूठ है, ये सिर्फ उसे बहलाने के लिए ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। फिर आगे, मेरा घर सड़क के किनारे है। आगे पिता फिर बोल रहा है कि मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। गलियों में एक फेरी वाला आया है जिसे वो काबुली वाला था, तो उसे वो चिल्लाकर आवाज़ लगाकर बुलाती है। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लगाकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ न ले। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं, है ना। बच्चे ज़्यादा बाहर न खेले, इसलिए मम्मी पापा उन्हें थोड़ा सा डराते भी हैं कि बाहर नहीं जाना, झोली वाले आपको पकड़ कर ले जाएंगे। तो ऐसे ही मिनी के घर पर भी उसे ऐसा बता रखा था। तो मिनी भी उसे देखकर, काबुली वाले को देखकर डर गई और अंदर चली गई, है ना। और उसे क्या लगा कि इसकी जो झोली है इसमें उसी के जैसे और भी बच्चे होंगे, है ना। ऐसा वो सोचकर डर कर अंदर चली गई। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए उसे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? है ना। उस काबुली वाले से उस पिता ने, जो कहानी सुना रहा है, उस पिता ने उससे कुछ सामान खरीदा। सौदा मतलब सामान, है ना, कुछ सामान खरीदा उससे। तो वह उसे पैसे देने लगा, लेकिन काबुली वाले ने कहा कि आपकी लड़की कहाँ गई, है ना। उससे पूछा पिता से। मैंने मिनी का डर दूर करने के लिए उसे बुला लिया। काबुली वाले ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपक गई। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। वो लड़की डरती थी कि ये झोली वाला मुझे भी पकड़कर ले जाएगा, लेकिन उसके पिता ने उसका डर दूर करने के लिए उसे अपने पास बुलाया नीचे और उसे उसका परिचय करवाया, है ना, काबुली वाले से, कि ये
इससे डरने की बात नहीं है, ये तो सौदा बेचने वाला है, सामान बेचने वाला है ना, पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आगे। कुछ दिन बाद किसी ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली वाले से खूब बातें कर रही है और काबुली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली किशमिश बादाम से भरी हुई थी। काबुली वाले को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब मत दिया करो। यह क्यों दे रहे हो? अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया, है ना। वो काबुली वाला रोज़ आता फेरी वाला सामान बेचने और रोज़ उस मिनी नाम की लड़की को काजू बादाम किशमिश दे जाता, सूखा मेवा, है ना। तो जब पिता ने देखा कि पहले तो ये मेरी बच्ची इससे बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये तो दोनों खूब मिलजुल कर बातें करते हैं, खूब हंसते हैं, तो फिर पिता को थोड़ा सा डर लगा और उसने काबुली वाले को कहा कि अब तुम इसे ये सब मत दिया करो, किशमिश बादाम, है ना। फिर कुछ देर तक काबुली वाले मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डाल गया, है ना। कुछ पैसे, अठन्नी मतलब 50 पैसे, है ना, 1 रुपये का आधा अठन्नी उसे कहते हैं ना। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब डांट रही थी या गुस्सा हो रही थी। जब बच्चे को कोई अनजान व्यक्ति पैसे दे देता तो हम उसे डांटते हैं ना, तो इसी तरह उसकी माँ भी उसे डांट रही थी। काबुली वाला प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफ़ी अधिकार जमा लिया। दोनों में वही बातें होती रही और वे खूब हंसते रहे। रहमत काबुली को देखते ही मेरी बेटी हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? वो बच्ची उस काबुली वाले से बहुत ही प्रभावित होने लगी, क्योंकि वो उसे रोज़ काजू बादाम सूखा मेवा रोज़ देने लगा, तो वो बहुत खुश होती थी। तो इस तरह से वो उसके हृदय को जीतने लगा काबुली वाला। काबुली वाले का नाम रहमत था, है ना। तो रोज़ वो इस तरह से मिलते और बातें करते रहते, और वो लड़की उससे पूछती कि ये काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है ना। उससे इस तरह से मजाक करती। आगे, रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी, है ना। वो जब लड़की उससे पूछती कि तुम्हारी झोली में क्या है, तो वो रहमत नाम का जो काबुली वाला था वो उससे क्या कहता कि मेरी झोली में हाथी है। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी। वो उससे मजाक मजाक में पूछता कि तुम्हारे ससुराल कब जाओगी। इस पर वह उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे, है ना। वो लड़की भी उससे मजाक करती कि तुम ससुराल कब जाओगे। रहमत अपना मोटा घूसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा, है ना। मजाक में क्या कहता है कि हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। वो उसे हंसाने के लिए सब कहता है ना काबुली वाला। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लग जाता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल जाता, है ना। जब वो सामान बेचता था गलियों में, तो कोई उससे पैसे देकर खरीदता और कोई कहता कि हम पैसे आपको बाद में दे देंगे। तो जब वो उसके गांव जाने या उसके देश जाने से पहले वो क्या करता है कि वो सब दूर घूमकर अपने पैसे वसूल करना चाहता है, तो वो घर घर घूमता और अपने पैसे वसूल करने के लिए जाता। लेकिन वो मिनी से रोज़ मिलता था, है ना, क्योंकि वो लड़की उस बच्चे से उसे बहुत ही प्रभावित हो गया था। उसे अच्छा लगता था रोज़ रोज़ उससे मिलना, बातें करना, है ना। वो उसकी बच्ची के जैसी थी, इसलिए वो रोज़ आता मिनी से मिलने। आगे, एक दिन सवेरे में अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ कर रहा था। पिता एक कमरे में बैठकर कुछ कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े ज़ोर से शोर हुआ। देखा तो पाया कि अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। एक दिन जब वो पिता जो कहानी सुना रहा है वो बैठा हुआ था अपने कमरे में और कुछ काम कर रहा था, उसी समय सड़क पे ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। तो उसने बाहर देखा तो 2 सिपाही उस काबुली वाले रहमत को पकड़ कर ले जा रहे थे और उसके कुर्ते पर खून के दाग भी लगे हुए थे, क्योंकि उसने किसी को मार दिया था। आगे, कुछ सिपाही से कुछ रहमत के मुंह से सुना कि
हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों के बीच बात बढ़ गई और काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया। मतलब जब उस काबुली वाला अपने पैसे वसूल करने के लिए उस आदमी के पास गया तो उसने उसे पैसे नहीं दिए और आपस में उन दोनों के बीच में बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि काबुली वाले ने उसे आदमी को छुरा मार दिया, जिससे पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी। ये पुलिस और उसके मुंह से उस पिता ने बात सुनी। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ, है ना। वो बच्ची ने जब उसे देखा काबुली वाले को तो उसे आवाज़ लगाकर कहने लगी, ओ काबुली वाले, तुम ससुराल कब जाओगे, है ना। ऐसे हंसते हुए उससे मजाक में पूछ रही थी। तो काबुली वाले ने कहा कि हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, है ना। लेकिन उस बच्ची को नहीं पता था कि आखिर ये क्या हो रहा है ना। वो छोटी थी। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सज़ा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। जब उसे पुलिस पकड़कर ले गई काबुली वाले को, तो वो उसका आना बंद हो गया। तो धीरे धीरे वो पिता और वो जो मिनी नाम की लड़की थी, वो दोनों उसे धीरे धीरे भूलने लगे। उनके मन से उसका ख्याल जाने लगा। फिर आगे, आज मेरी मिनी का विवाह है, लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। उसके पास न तो झोली थी और न चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, अब कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में ज़रूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना, है ना। काबुली वाला जैसे ही जेल से छूटा तो वो पहले मिनी के घर आया, लेकिन मिनी के घर तो बहुत सारे मेहमान आ जा रहे थे। और जब वो आया उसके पिता से मिलने, पिता के पास, तो पिता ने कहा कि आज हमारे घर में बहुत ज़रूरी काम है, अब तुम यहाँ से जाओ, है ना। ऐसे कहकर उसे जाने के लिए कहा। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, ज़रा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अभी भी बच्ची ही है। अब वह भी पहले की तरह काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। जब वो काबुली वाला आया तो उसे पिता ने जाने के लिए कहा, लेकिन वो क्या चाहता था कि वो बच्ची से एक बार मिल ले, क्योंकि वो उस बच्ची को, जो मिनी नाम की लड़की थी, उसे अभी भी वो बच्ची ही समझता है, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है। तो पिता उससे कहता है कि नहीं, आज नहीं मिल पाओगे, आज घर पर बहुत काम है। उसे बार बार ये कहकर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फिर लौटकर पूछता है कि क्या बच्ची को एक बार देख सकता हूँ। आगे, मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा, है ना। काबुली वाला जो पहले हमेशा उसे सूखा मेवा देता था, वो आज भी वही सूखा मेवा उस बच्ची के लिए लेकर आता है और उसे देने के लिए कहता है उस पिता से। मैंने उसे पैसे देने चाहे, पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। फिर ज़रा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। वो काबुली वाला उस बच्ची के लिए रोज़ मेवा क्यों लेकर आता था? क्योंकि वो दूसरे